अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जब भी जुबा पर आता है तो उनके द्वारा संसद में कही जाने वाली कविताएं सबको याद आती है। साथ ही साथ एक चीज और याद आती है और वो है उनके खाने पीने का शौक। दरअसल उन्हें चाट पकौड़ी का काफी ज्यादा कहा जा सकता है कि उन्हें पसंद थी और चाट पकौड़ी खाने के वो काफी ज्यादा शौकीन थे। इस समय मैं मौजूद हूँ ग्वालियर के दौलतगंज में और दौलतगंज में आपको एक छोटी सी दुकान यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन ये दुकान जरूर छोटी है, लेकिन यहाँ के जो मंगोड़े हैं, यहाँ की जो पकौड़ी हैं, इसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये दुकान भले ही छोटी हो लेकिन वाकई में बड़े बड़े लोगों को इसने स्वाद दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी दुकान के जो मंगोड़े हैं वो खाए हैं और इसी दुकान की जो चाट पकौड़ी है वो खाए। सामने आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनका फोटो भी नजर आएगा। और ऐसा बताया जाता है कि जब वो ग्वालियर होते थे तो यहाँ के जो मंगोड़े हैं जो उसे तो खाते थे, लेकिन जब वो यहाँ नहीं होते थे और दिल्ली होते थे तो काफी ज्यादा मात्रा में वो यहाँ से मंगोड़े और पकौड़ियां मंगवाते थे और खुद तो खाते थे लेकिन तमाम लोगों को खिलाते थे। हम सीधे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है राम सिंह। राम सिंह, ये बताइए, कहा जाता है कि आपकी जो माता जी थी उनके हाथों में एक अलग टेस्ट था और अटल बिहारी वाजपेयी को यहाँ के जो मंगोड़े हैं वो काफी पसंद थे। उनके माताजी के हाथ में ही जस आता, उनके माताजी के हाथ में ही जस आता, इसलिए उनको अटल जी को पसंद आते हैं मंगोड़े। और लोगों को भी उनके हाथ के जस आता, उनके हाथ के पसंद आते और वही क्वालिटी बनी हुई है। जो बताएं, कहते हैं कि यहाँ पर भी जब वो आते थे, जब अटल जी छोटे थे अपने पिताजी के साथ आते थे तब भी खाते थे और जब वो संसद तक पहुंच गए थे वहां पर भी वो इन मंगोड़ों को मंगवाते थे, पकौड़ियों को मंगवाते थे। माँ से अपने भांजे से अनु मिश्रा ही से मंगाते थे कि चाची से लाना और दौलतगंज वाली से मंगोड़े। तो ना से आधे कच्चे जाते थे और दिल्ली में सांसद में कैंटीन में फ्राई हो जाते थे। अच्छा, आधे कच्चे मंगोड़े आप भेजते थे वहां पर पूरे वो पकवा के, और टेस्ट लेकिन यही था। हाँ, टेस्ट यही था कि चाची से लेके आना। और उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था 9 साल से, तो 9 साल से उन्होंने कुछ मंगोड़े छोड़ो कुछ भी नहीं खाता था। हल्की फुल्की चीजें शरीर में जाती थी जी। लेकिन ये कहा जाता है कि वो चाट पकौड़ी के काफी शौकीन थे। हाँ, वो भादरा के लड्डू और हमारे मंगोड़े, 2 चीजों के शौकीन आते। वो बस 2 चीजों के शौकीन आते, मंगोड़े मंगवाते थे और भादरा के लड्डू। बिल्कुल, देखिए 2 चीज के शौकीन थे और देखिए जिस प्रकार से बनाया जाता है, यहाँ लकड़ियां जलती हैं चूल्हे पर और फिर मंगोड़े बनते हैं। बात करेंगे। भाई साहब, आपने खाए यहाँ के मंगोड़े? जी बताएं। जी, मंगोड़े खाए, बहुत बढ़िया रहते हैं। बहुत समय, शादी के समय बाद से भी इधर खाती आ रही हूँ और इधर बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी मंगोड़े रहते हैं। शुरू से खाते आ रहे हैं। इधर अटल बिहारी वाजपेयी बड़े बड़े सब लोग आते हैं। अच्छा, आप बताएं भाई साहब, आपने यहाँ टेस्ट किया? हाँ, किया। हम तो डेली आते हैं। अच्छा, डेली आते हैं? डेली आते हैं, डेली आते हैं। अच्छा, टेस्ट आपको डेली एक जैसा दिखता है, अलग अलग चेंज हो जाता है? नहीं, एक जैसा लगा, एक जैसा लगा। जी, कभी कभी और चीजें मसाला मिलाते हैं, वो कभी कभी सब्जियां भी उसमें मिलाते हैं। बहुत टेस्ट अलग। इनकी मम्मी वगैरह पहले बनाया करती थी, वो भी बहुत टेस्टी बनाती थी। हम शुरू देखिए पहले चूंकि यहाँ पर फोटो भी लगा हुआ है अटल जी का और जो माता जी हैं उनका भी फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यही थी जो इन जो मंगोड़ हैं इनका जो स्वाद है उसको बढ़ाती थी। क्या नाम है आपका? राजेश सविता। जी बताएं, पकौड़ियाँ ली आपने? हाँ, कैसा टेस्ट लगता है यहाँ का? बढ़िया। अच्छा बताएं, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं इस समय, तो इस बार चलिए मंगोड़े पे चर्चा कर रहे हैं हम, आप खा रहे हैं, ये बताएं किस तरह का चुनाव आप देख रहे हैं इस समय? अभी तो कोई सा नहीं गाड़ी चला रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो चला रहे हैं आप, लेकिन सोचा तो होगा कि ठीक है हम कैसी सरकार चाहते हैं इस बार? कौन चाहते? हाँ? कांग्रेस। चलिए बिल्कुल, कांग्रेस की बात निकल कर आ रही है, तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर आ रही है और भी हम यहाँ पर बात करेंगे। क्या नाम लिखते हैं भाई साहब आप? नाम क्या लिखते हैं? रायन कुशवाहा। हाँ, रायन कुशवाहा। रायन जी, ये बताएं मंगोड़े खाए आपने? हाँ, वही खाने आए हैं। अच्छा, वही खाना है। टेस्टी लगते हैं यहाँ के? अच्छे लगते हैं। अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश में चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव को? जनता कैसे वोट करने वाली है और क्या क्या देखकर वोट करने वाली है? सब अच्छा ही होगा, जो कुछ होगा। साइलेंट है वोटर एकदम? वोट तो सही है, बहुत डाल। देखिए हम उस दुकान पर मौजूद हैं जहां पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मंगोड़े खाने आया करते थे और यहाँ के मंगोड़ों को ही मंगवाया करते थे। इस दुकान पर भी चुनावी चर्चा की है। जो वोटर है वो साइलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो मंगोड़े हैं वो उनके कहा जा सकता है कि उनकी चुप्पी पर भी ये बता रहे हैं कि इस बार ऊंट किस करवट जाने वाला है।
सिर्फ एक नाम में जाना चाहूंगा, आपकी जो माता जी था उन माता जी थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था श्रीमती राम देवी। तो रामदेवी जी ही यहाँ पर मंगोड़े बनाया करती थी। हाँ, उनने किसी माता जी बताती थी किसी टाइम में जमाने में 5 रुपए में दुकान लगाई थी, 5 रुपए में पूंजी लगाई थी किसी टाइम में। और ये मेरी ख्याल में ये तो आप लगा रहे हैं, कितने साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ा लिखा है नहीं। काफ़ी टाइम पहले 5 रुपए में दुकान लगाई थी। तो देखिए काफी समय से यानी काफी साल हो चुके हैं और तब से जो दुकान यहाँ पर बनी हुई है वो इसी तरह से बनी हुई है। जबकि हम देखते हैं कि लोग अपनी दुकान को काफी सजा देते हैं, लेकिन यहाँ पर दुकान जो आज से कई सालों पहले तक जैसी थी वैसी ही है। और यहाँ पर मिलने वाली जो तमाम सामग्री है, चाहे वो पकौड़ी हो चाहे वो मंगोड़े हो, उनका टेस्ट भी वही है। और यही वजह थी कि अटल बिहारी वाजपेयी इस दुकान के मंगोड़ों को और पकौड़ी को सबसे ज्यादा पसंद करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट विकी साहू के साथ जितेंद्र शर्मा, इंडिया डेली लाइव, ग्वालियर।